बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं हदीस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं, आपने प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। जो मैं समझ पाई हूँ, जो मुझे समझ आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। कि दीन का एक असूल है कि हम उसको छुपा नहीं सकते, अपने तक रख नहीं सकते, ठीक है। अगर हम आलम बनते हैं, दीन सीखते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी होती है, हम पर फ़र्ज़ होता है कि अगले तक पहुंचाना, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आप समझ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बहन आपकी यहाँ पे गलती है, आप यहाँ पे हो, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं। आप मुझसे सीखें और मैं आपसे सीखूंगी, ठीक है। जो आज की हदीस है वो आपके सामने मैं रखने लगी हूँ कि ये इब्ने दाऊद में पहली हदीस है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों के 71 फ़िरके होंगे जो 72 में तकसीम हो जाएंगे, ठीक है। और मेरी उम्मत में 73 फ़िरकों में तकसीम हो जाएगी, ठीक है। ये हदीस है कि फ़िरकों में बट जाएगी मेरी उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया सच फरमाया, उनकी ज़बान से हक़ निकला, ठीक है। ये भी बात हकीकत हो गई, हम फ़िरकों में बट गए हैं, ठीक है। आगे मैं आपके साथ कुरान पाक की सूरत अल इमरान की आयत रखने लगी हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है, 105 आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और ना हो जाओ उन लोगों की तरह जो फ़िरकों में बट गए हैं और इख्तलाफात करने लगे हैं। इख्तलाफात की वजह से वो आपस में बट गए हैं, ठीक है। इसके बाद जब आ पहुँची थी उनके पास निशानियाँ, ठीक है। इस आयत को अगर हम लें, सोचें, इसकी तफसील करें, इसकी तशरीह अगर हम पढ़ें, ठीक है। जो पहली उम्मतें थी, पहले जमातें थी, ठीक है, उन्होंने तो अपनी, जैसे मिसाल के तौर पर आप ईसाई ले लें, उन्होंने अपना अलहदा फ़िरका उठा लिया, अलग जमात उठा ली, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, ये अलग फ़िरका हो गया, ठीक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी, ठीक है। अब हम तो बट गए हुए हैं, कोई ये अपने आप को देवबंदी कहता है, कुछ आपको नक्शबंदी कहते हैं, कुछ तशी कहते हैं अपने आप को, कुछ वहाबी कहते हैं अपने आप को, कुछ अहले सुन्नत कहते हैं अपने आप को, ठीक है। इसी तरह हम भी फ़िरकों में बट गए हैं। देखो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, उन लोगों की तरह ना हो जो आपस में फ़िरकों में बट गए इख्तलाफात की वजह से। उम्मत में इख्तलाफात होने में इत्फाक है कि उम्मत में इख्तलाफात हो सकता है, ठीक है। हर देखें, कोई हाथ बांध के नमाज़ पढ़ रहा है, कोई खोल के पढ़ रहा है, कोई नाफ पर हाथ रख के पढ़ रहा है, ठीक है। देखिए हमारा खुदा एक, हमारा रसूल एक, कुरान एक, अहले बैत एक, ठीक है, सहाबा कराम, ठीक है, उनसे दीन फैला, उनसे ये दीन हम तक पहुंचा, ठीक है। हम सब पर ईमान लाते हैं, हम सब को मानते हैं, ठीक है। हम किसी के साथ हमारा कोई बुग़्ज़ नहीं है, किसी के साथ नफ़रत नहीं है, हम सब को मानते हैं, हम सब पर ईमान रखते हैं, क्योंकि ईमान तब ही मुकम्मल होता है जबकि हम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूलों, अल्लाह के फ़रिश्तों, अल्लाह के नबियों कराम, अल्लाह के वलियों कराम, अल्लाह के किताबों पर जब तक हम ईमान नहीं लाएंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब पर ईमान रखना, फिर हमारा ईमान मुकम्मल होता है ना। देखिए हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, तो हमें इन फ़िरकों से आगे निकलना चाहिए, ठीक है। हमारी उम्मत इस इख्तलाफात में फंसी हुई है, हमारी नौजवान नस्ल फ़ैसला नहीं कर पा रही कि वो हाथ कहाँ बांधे, कहाँ ना बांधे, कहाँ छोड़े, क्या करे, किस तरह नमाज़ पढ़े।
میں اس چیز کو اس طرح سمجھ پائی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا تھا، اس لیے یہ سارے عمل چل رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کھل کے پڑھ رہا ہے، جس طرح بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو ہمارے اس اختلافات کو شاید ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ساتھ حضرت علی کا قول شیئر کرنے لگی ہوں جو بہت پیارا ہے، مجھے بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ حضرت میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے تبلیغ کروں، میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، اپنی بات لوگوں تک کیسے پہنچاؤں؟ تو حضرت علی شیر خدا نے کیا فرمایا کہ زبان کو کنٹرول کر لو اور تلوار کو میان میں رکھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ زبان نہیں کھولوں گا تبلیغ کیسے ہوگی، تلوار نہیں نکالوں گا جہاد کیسے کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی نے کیا فرمایا کہ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے دین کو پھیلاؤ، اپنے اخلاق، اپنے عمل سے دکھاؤ کہ ہاں ہم اس رب کو مانتے ہیں جو ایک ہے، جو واحد ہے، وہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس رسول کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں جس کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگو تو پھر آپ کی تبلیغ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنا ہوگا، پھر ہم تبلیغ کر سکیں گے۔ ہمارا اخلاق بولے، ہمارا اخلاق بولتا نہیں ہے، ہمارے عمل بولتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم تبلیغ کیسے کریں؟ ہم اسی ہی فساد میں لگتا ہے کہ پڑے رہیں گے، اسی اختلافات میں ہم کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم اسی میں پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسلام کا پرچم لہرانا ہے، ہمیں اسلام کا پرچم کو سر بلند کرنا ہے، ہمیں اس کی تبلیغ کرنی ہے، ہمیں اس خدا کی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔